अल्लाह का कोई बंदा सही मानों में अपने दिल के अकीदे को, ज़हन और ख्याल को और उसके साथ साथ अपने बोलों, अपने गुफ्तगू, अपने कौल को दुरुस्त कर ले। एक बात के मामले में कि ईमान उसका और उसका अकीदा ऐसा साफ, ऐसा सच्चा अकीदा है कि उसमें कोई चीज नहीं। पहली चीज अकीदे का मामला है जो ज़हन और ख्याल उसी से सामने आया, दिल की गहराइयों से अदर करी कोई अल्लाह का बंदा मुस्तैक़न दीन कर अपने दिल के यकीन के साथ ये बात मान लो कि अल्लाह अकेला है और उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है, सारी ताकत और कुव्वत उसके पास है, नफा नुकसान उसकी मुट्ठी में, उसकी तकदीर उसका फैसला नाजुक है, कोई उसको बदलने करता मालिक जो बदमनी जो नहीं डाल, सब उसके बंदे और मकाने वही एक आका अली मलिक सदी वही है। पहली चीज ये मानने के बाद में जितनी मानने की चीजें फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान कि अल्लाह ने अपने बंदों को कभी एक समय के लिए दुनिया में बगैर इलाज के लिए छोड़ा है। पहला जो इंसान दुनिया में भेजा गया है वो नबी बना कर भेजा गया है, मालिक की मर्जी परवरदिगार की मंशा से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी नबी जो आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने भी किताब के मज़ामीन को अपनी जिंदगी में साबित करके और अपने साथियों को अल्लाह की बंदगी में जल कर ये दिखा दिया है। ये दीन अल्लाह का इंसानियत के लिए है, इंसानियत के लोग हिम्मत से काम लें तो ये रंग अपने पर जाना ये गैर मुमकिन नहीं है, ये ऐन मुमकिन है। और फिर उसके बाद अगर दिल उनका झुका हुआ है, कायम रहते हैं इस बात पर, तो फिर परवरदिगार की वो रहमत रहेगी इसमें कभी कभी ना आए कि हमारा ही जाती है। इसी बात को इससे पहले रसूलों ने बयान किया और यही बात अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कामयाबी और फैसले का दिन आज भी वो तो क़यामत के फैसले के बाद हिसाब किताब के बाद वो दिन आने वाला है और उस दिन जो जीता वो जीतेगा, हमेशा जिसकी चिंता है हार में कोई खतरा बाकी रहेगा और जो उस दिन आ गया है सही मानो तो वो हमेशा के लिए हार गया, जन्नत दिया उसका मकाम है। ये दावत होती है ईमान के साथ। फिर कुछ लोग हैं जिसको कबूल करने वाले बनते हैं, जिसे अल्लाह के हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। इबादत के बाद सबसे पहले जो कई चंद लोग हैं जो बड़ी दावत देंगे अल्लाह के बंदे घर वालों ने से कबूल किया है, बच्चियों ने, रोजे मुसलमान ने, घर में जो बंदे पाले थे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, घर के गुलाम खुदाई ने आजाद रज़ियल्लाहु तआला। चलिए बात आगे बढ़ी है आहिस्ता आहिस्ता और फिर तारीख के वो मशहूर सुरमा और जाबाज ईमान लाने वाले अपनी आए हैं कि जहां उनके अंदर मक्के का मशहूर काबिल एतमाद ताजिर अबू बकर अबी कुहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसी तरह से कबूल करने वाले हबश के शिया कौम जिनका दिल बिल्कुल नूरानी था, उन्होंने कबूल किया है सारी आजमाइशों और सब्जियों के अलावा। अगर एक तरफ मर्दों ने बढ़कर ये जुर्रत दिखाई है, आजाद जवानों ने साथ अपनी वक़ार ने
से अफवाह ने सम्मान उस्मान ने अरकम इतने अरकम है मुसद इब्न उमैर है अब्दुल्लाह इब्न मसूद है नौके नौजवान है 30 साल के करीब तक की हुए हैं इन्होंने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस ईमान को कबूल किया है वहां जिनसे कुछ बड़े सलाह इब्न उबैदुल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न औफ और उनके साथियों में खब्बाब इब्न अरब आमिर इब्न फुहैरा इन्होंने ये शपथ की है जहां एक तरफ साला इब्न सुहैल और दूसरी कुरैश की खानदान बड़े खानदानों की खातून ने मतलब ईमान और इस्लाम को सीने में लगाया है दूसरी तरफ हज़रत सुमैया ने मैं अपने खानदान के अपने शौहर यासिर अपने 2 बेटे अब्दुल्लाह और अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्होंने इसको कबूल किया है ख़वातीन जो गुलामी की जिंदगी में जल्दी हुई है हज़रत रुकैया जिंदगी ऐसी भी है सुमैया का साथ देती और इस तरह से उनकी जिंदगी में वो फर्क आ जाता है परवरदिगार की हिदायत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मालिक उनको जगह जगह पेश फरमाता है दलील की तौर पर कि कुरान तो है एक दलील हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो है एक दलील उनके साथियों की जिंदगी पहले क्या थे चंद सालों के अंदर क्या हो गए और ये बरकत है इसी कुरान की गुरूज के साथ उसको माना है और गुरूज के साथ इसकी वजाहत करने वाले और इसके हामिल की बात को अमल किया दुनिया की राजधानियां गाँव में है होशमंद है लेकिन सबसे बड़ी होशमंदी यह है कि कोई दुनिया के बजाय आप सबको अपने निगाह में रखे जिन्होंने देखी दिल का ऐसा ईमान है जो उसके हाथ में लाती है शुक्र बादल का आदत करो जो पहले आपकी ओर बनती है और इनके ऊपर यूरिश हुई है ईमान के रास्ते में खड़ा के लिए दी गई है इनको ठगा मारने की कोशिश की गई है कि ये चल होकर आखिर भारत में बाबा को सिर मारने से पड़ा भारत के साथ तो ये किया है तकलीफें देने जैसे बदलाव कर डाला है और उसके बाद ये उनसे कहा है ये गोबर का किया था वहां तो उसके बाद कर्म करने के लिए ये तेरा इलाज मालूम होता है वो है कटे हुए आजमाइश में मार खा रहे हैं लेकिन उनकी जबान से ही आता है तुम सच कहते हो झूठे हो मेरा इलाज आत्मा जमीन का मालिक है बदलाव कर दिए जा रहे जबान पर यही चीज है कि आहत कहते हैं कि एक मरतबा तो बिलाल हमारे अजाब का भी खैरों खूबी के साथ तुम्हारी जान बच सकती है लेकिन वो जवाब देते हैं कि क्या करो मैं तुम्हारी नहीं टूटती उग्र बातों को इस तरह से कार्रवाई की बच्चियों से ये गुजरे अल्लाह की हिदायत उनके सामने रही है ईमानदार को कैसा होना चाहिए ईमानदार कैसा होता है एक तरफ ये इलाज है रहनुमाई है ईमान लाने वालों के लिए दूसरी तरफ एक तमाशा है एक आईना है जो कुफार मुस्लिम को दिखाया जा रहा है कि तुम अपनी सूरतें देखो कितनी मजबूत सूरतें और जिनको तुम अपने
अपने निगाह में जमीन समझते हो, जमीन कहते हो ना, उनकी सोचते देखो, उनकी सीरत देखो, उनका अंदाज देखो। तो ये तवील तरबियत के बाद, तवील आजमाइश के बाद कहीं वो दिन कहा था जब शाम बदले किया मुसलमानों ने और वहां उनके नायकों उस्मान ने सहाबा कराम की जिंदगी देखी, तब वो प्राप्त थे कि हज़रत ईसा के हवाली से इंकार करने वाले, बड़े इंकार करने वाले, लेकिन ये तो अजीब है, इनका मुकाबला हो नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मुमलिकत का इस्लामी मुमलिकत का शाम के इलाके द्वारा किया और जमीन पहुंचने के बाद तो याद किया है कि अबू दर्दा अंसारी कहा, अमीर मोमिनीन के घर तक पहुंचाए गए काबिल खुदा थे पूरे शाम के इलाके में, और हज़रत उमर बड़े बड़े गुजारे देते थे, वजीफे देते थे अपने आमीन को, खास तौर से हाजियों को। जितनी उनकी आमदनी हो तो फिर रिश्वत या शैतान से कोई बात उनके ऊपर नहीं। इनके पास पहुंचे तो एक मामूली सी कोठरी में हाजिर खुदा का ये अपना ख्याल मुकर्रर किया है और वहां पर दाखिल होते हैं तो मामूली किस्म का बिस्तर है, कोई सारो सामान नहीं है, बिल्कुल बड़े हालों में रहे। हालांकि 5,000 ग्राम खाए थी, 5,000 ग्राम जमाने आज 1 लाख से बराबर। लेकिन अल्लाह ताला के बंदे का आने का अल्लाह के राह हो गया, कम से कम जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ये देखने के लिए वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा से खरीद सब्जी के साथ खाया, जब उन्होंने कहा था जब फरारी हो गई है अब तो अपने सजाद पर इतनी सब्जी न बनवाइए, तब उन्होंने कहा था कि ये मालूम हो जाए किसने तुमको ये बच्चा बुझाकर भेजा है, मैं उनके चेहरे गिराऊंगा और एक बेटी क्या तुमको अपने बाप के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि तुम प्रेम में गुमरा करती हो कैसा इसका तुमको से वापस किया है। उनकी रवाज से निकल गया जब ऐसी सब्जी करते हो, ये इतनी बराबरी है, अल्लाह ने तुमको इतना दिया है, ये हालत तुम्हारी। तो वो जवाब देते हैं कि अमीर मोमिनीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात पाने के बाद देखते नहीं है कि हम क्या समझा होंगे, और सहाबा के अंदर और मुसलमानों के अंदर ये दौलत प्रेम की वजह से वो बात को साथी बाकी नहीं। ये ऐसी बात थी कि दोनों गुजरों में ऐसा चक्का लगा है कि उस पुराने जमाने को याद करके दोनों रोते रहे, यहाँ तक कि बड़े लोग। ये इसी कुरान की तारीफ का जो दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, और खुद पहले उन्होंने अपने ऊपर इस चीज को अल्लाह के दीन को लागू किया था। शरीया से आयशा फरमाती कि 3-3 चांद देख लेते थे हम लोग, यानी 2 महीने पूरे कर जाते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, धुआं नहीं होता। बुखारी मुस्लिम की रवायत में कहते हैं कि मैंने जब याद किया कि खाला रात को जिंदगी कैसे गुजारते, जवाब दिया अगर सदैव 2 जिले को गाड़ी की यहाँ हमारे लिए थी, एक खजूर दूसरा पानी, सिर्फ उसकी ये हकीकत काला है, ये 2 चीजें हैं। हालांकि पानी काला नहीं होता, लेकिन वो अर्जी का अंदाज ये है कि 2 चीज जो मिली हुई आपस में इकरार पर जो साथ रहता है वो दोनों नुकसान करते हैं। जैसे अगर उमरैन कहें तो मुराद होगी उमर बिन खत्ताब और अबू बकर के इतने भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम।
अमरेन के जिससे बात होती है चांद अमरेन यानी कमर और शम्स। तो बताया कि ये होता था कि 2-2 महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा नहीं मिलता था, धुआं नहीं उठता था और खजूर खा के हम पानी पी गए। हालांकि अल्लाह से दुआ करते थे घर के अंदर खून बरसता, इशारा फरमाते थे सहाबा कराम अपने बाल बच्चों की एक को खास कर सब कुछ ज्यादा हासिल करते। लेकिन जो होता था आपके पास वो भी अल्लाह के राह में निकल जा रहा था। और जब कभी एक मतलब ऐसा भी है इंसान है बात अथवा जो उदाहरण में इसका तकाजा किया है कि आपको ये बात पसंद नहीं आई है, लेकिन ये घर नमूना नहीं बनेगा तो कौन नहीं। और उसके बाद नाराज हो गए, अलग भी हो गए अजवाज, और ये खबर मशहूर हो गई है कि आपने अजवाज मुतारात को शराब दे दी। हज़रत उमर अपने घर में बैठे हुए हैं, ये खबर हुई है तो उनके भाई इस्लाम से मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलाई। वो आए हैं जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाया है, इंतहाई परेशानी में। किसी को उमर ने कहा क्या बात हो गई, इतनी परेशानी क्या है, क्या आप आगे कोई बात बनी, क्या परेशानी कहा है, क्या ये बात है कि सारी परेशानी ने हमला कर दिया है, वो पूछते क्या बात निकलकर बताते हैं कि हमारे उदाहरण आपको ये खबर हमने सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इंतहाई अमीन आप उदाहरण हैं मतलब के पास बैठे हुए थे। वो आप सबसे देखा ये हालत देखिए जहां समझ लो तो पूरा समय है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा खाना है उसके बाद अब जाने पाकिस्तान में लगा हुआ जहां वाले शरीर है इसी के पास, उसके अंदर आप प्यार मंदिर थे। अरे समझ नहीं इजाजत चाहिए और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु से कोई जवाब नहीं। फिर आपने याद चाहिए खलील को नीचे खड़े हुए थे 4-5 मिनट का फासला आखिर में जोर से कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हो कि मैं अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए आया हूं तो ये मेरा कभी ख्याल नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म में सुनता था मिला। इस जोश को देखकर आपने जाने पौधे हैं देखा है उंगली को बनाया था ताकि ये मैदान में अल्लाह के सामने जवाब दे हो और फिर ये जिस्म है जो सही इस पर अजाब की तकलीफ वाकई इसको जानम से और जो जन्नत की बादशाही में जाकर मदद की। इसलिए जिन्होंने ये कहा जरूर लगाए